जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम। शीतल सिंह ठाकुर और राघवेंद्र सिंह ठाकुर, आप सबका स्वागत, आप दोनों का स्वागत है। CLR9 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। आपसे कुछ चीजों की जानकारी या कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल आप दोनों से मेरा रहेगा, आजकल बहुत सारे टूर्नामेंट चल रहे हैं, लीग टूर्नामेंट चल रहे हैं रायपुर में, तो CLR को आप कहाँ देखते हैं और किस स्थिति में देखते हैं पूरे छत्तीसगढ़? जैसे हम शुरू CLR9 के प्रमोशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि CLR को हम छत्तीसगढ़ का बिगेस्ट टूर्नामेंट देते हैं, तो एक ही वर्ड है, ये छत्तीसगढ़ का एक बिगेस्ट टूर्नामेंट है। बाकी और भी टूर्नामेंट जैसे होते हैं, इसमें डिसिप्लिन और खिलाड़ियों में जो जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूरे खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं, खेल के प्रति जो भावना है वो बहुत अच्छी है और हर कोई चाहता है कि CLR के में खेले। धन्यवाद। CLR में एज अ ऑनर आपके लिए वो क्या मायने रखता है? प्राइड है, एक ही वर्ड है, प्राइड। राइट, दैट्स ग्रेट। CLR9 से आप क्या उम्मीद रखते हैं और आपको लगता है कि इस सीजन कुछ नया आयाम रचेगा या कुछ नया? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं और प्रयास भी है कि उस उम्मीद पे खरे उतरे और बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराने का है प्रयास हम लोग का। CLR9 से तो पहली बात ये उम्मीद है कि इस बार हम विनर बनना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि इस बार दुर्गा भैया के आशीर्वाद से हमको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला है, तो हम चाहते हैं इस टूर्नामेंट को और भव्य स्तर पर लेके जाएं। उसके लिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसमें अब हमको सभी ओनर्स का सहयोग मिलेगा तो हम इस टूर्नामेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। वैसे तो आप 2 बार इस सीजन मतलब CLR में आप 2 बार एज ऑनर खेल चुके हैं, ये आपका 3rd टाइम है और परफॉर्मेंस बेस्ड अगर देखा जाए तो अभी आप टॉप 6 में नहीं आए थे, लेकिन इस बार आप किस तरह की टीम बनाना चाहेंगे और आप कौन से खिलाड़ी को प्राथमिकता देना चाहेंगे? पहली बात तो भैया मैं D3 पे जाऊंगा। D3 मतलब पहला डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और डिजायर होना चाहिए। जो प्लेयर डिसिप्लिन है, डेडिकेटेड रहेगा और डिजायर रहेगा, उसको भूख रहेगी उस टूर्नामेंट में खेलने की, वो 3 चीज मेरे को चाहिए एक खिलाड़ी। एक बॉलर जो होता है, डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट, वो अपने को मेन चाहिए। जैसे लास्ट टाइम अपन ने जब पहला सीजन खेला था तो हमारे पास बेस्ट बॉलर था गणेश राव और उसका हमको साथ मिला था महेंद्र करके हमारा जो प्लेयर था वो, तो उससे हमको लास्ट ओवर में रन बचाने में और रन को रोकने में बहुत सफलता मिली थी। पहला सीजन हम खेल रहे थे लेकिन कहीं पर ये नहीं लगा कि हम पहला सीजन खेल रहे हैं। पहला सीजन पिछले 8 सीजन 8 से लेकर के सीजन 7 में हमने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। एक कारण खाली ये था कि हमारे सारे प्लेयर जो है पूरा लग करके खेले थे। ऐसे कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो आप अपनी टीम में रखना चाहेंगे? पहले तो मैं सरोना के 2 सुपरस्टार को रखूंगा, एक तो दुलार यादव, अज्जू ठाकुर लोकल बॉय। 3rd में सत्यम को रखूंगा। 4था है ऋषभ सिन्हा और 5वां रॉकी। अगर उनको ओनरशिप छोड़ना भी पड़े तो मैं तैयार। अच्छा, कौन से एक ऑनर है? बाकी भाई भी गोपी पटेल जी, अज्जू ठाकुर, दुलार यादव, सत्यम मिश्रा, रॉकी। ग्रेट। अच्छा, अभी जितने भी 14 ऑनर हैं आप लोग को मिलाकर, अगर आपको एक 3rd ऑनर रखना है तो आप किसको रखना चाहेंगे? कोई डाउट ही नहीं है, दुर्गा भी है कि दुर्गादास लालवानी जी अगर जिस टीम में है तो टॉप 4 में तो गारंटी है पहुंचने की। जो जैसा कि CLR8 में कहा जा रहा था कि सबसे कमजोर टीम TT की थी, उसको उन्होंने फाइनल तक के पहुंचाया और उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी है क्वार्टर के हिसाब से। धन्यवाद। आप अपने अलावा ऐसी कौन सी टीम है जो CLR9 में आप देखना चाहेंगे कि वो विजेता बन सकता है या बनना चाहिए? मैं तो चाहूंगा कि अवंती विहार ब्रह्मोस पहुंचे, इस बार जीते, क्योंकि लास्ट 2 सीजन में देख रहा हूँ, लास्ट 2 सीजन में वो लोग 3rd पोजीशन आए थे। उनका एक डेडिकेशन, मेहनत इतना स्ट्रांग है, लेकिन पता नहीं किस कारण से हम लोग जीत नहीं पाए टूर्नामेंट। बाकी दोनों जो लास्ट सीजन थे मैं सोच रहा था कि यही दोनों जीतेंगे, लेकिन जीत नहीं पाए। तो मैं चाहूंगा इस बार अगर हम ना जीते तो जरूर ब्रह्मोस टीम जीते। आप सहमत है अपने पार्टनर से? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप दोनों के लिए।
चूंकि आप 3 सीजन से जुड़े हैं और 3rd सीजन में जुड़ते ही आप दोनों का लगन, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का सोच और आप लोगों की पुरानी विचारधाराएं, चूंकि आपको मैं बहुत समय से जानता हूं, और इस बार आप CLR9 के दोनों प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप और क्या कहना चाहेंगे एज अ प्रेसिडेंट बनने के बाद? CLR आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई? पहली बात तो भैया, जब से आपने कॉल किया था फर्स्ट सीजन में ही, जब से हम जुड़े थे, आपका एक तरीका देखा काम करने का तरीका, वो पहले दिन से हमको इम्प्रेस किया था। और हम किसी भी टूर्नामेंट या कभी भी कुछ, हम लोग भी आप जानते भी हैं, पहले भी शिव शक्ति सरोना टूर्नामेंट खिलाती थी, उसका एक लेवल रहता था। तो हमने शुरू से ही बचपन से ही सीखा है, ऐसा नहीं कि आज अचानक आया हमारे, बचपन से ही आपने सीखा है कि टूर्नामेंट को किस तरीके से कराया जाता है। तो वो बहुत मौका, वो जो हमको हेल्प किया, नंबर 1। नंबर 3rd सीजन में जब आपका कॉल आया कि यार अरविंद सीता तुम लोग आओ, जब आपने प्रेसिडेंट का एक पद दिया हमको, तो उसके बाद से जो जिम्मेदारी बढ़ी, तो हमको प्रूफ करना था अपने आप को, किसी और को प्रूफ नहीं करना था, अपने आप को प्रूफ करना था कि हम इस CLR9 को किस लेवल पर ले जा सकते हैं। प्रेसिडेंट बन के आपको क्या महसूस हो रहा है सीता जी? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप लोगों ने जिस हिसाब से मतलब कमेटी धावा वेलफेयर की सोसाइटी के इतने कम समय में हम लोगों को इस लायक समझा, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतलब उस पर खड़े उतरें और CLR का जो लेवल है मतलब उसको और आगे बढ़ा सके। एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूं, क्रिकेट को लेकर आपका और आपके परिवार से आपको कितना सहयोग मिलता है और आपके परिवार वाले कितना खुश रहते हैं क्रिकेट को? भरपूर सहयोग मिलता है। पहले तो मेरी आदत थी कि 12 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो मैं 10 साढ़े 10 बजे उठता था, तो सबसे ज्यादा परिवार तो परेशान रहता था कि 10 साढ़े 10 बजे उठता है। तो अब वो लोग इतने खुश रहते हैं कि मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं थी। तो एक आदत से बहुत खुश है कि कम से कम क्रिकेट के बहाने ही सही उठना तो जल्दी चालू किया। प्लस वाइफ का पूरा सपोर्ट रहता है, मम्मी का पूरा सपोर्ट रहता है, इवन मेरा छोटा भाई भी खेलता है, तो पूरा परिवार खुश रहता है। इवन हमारी लाइव चलती है, उनको उन लोग देखते हैं, तो काफी उन लोग खुश हैं अभी मेरे ये चेंजेस आने से। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। घर में जैसे बच्चे लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है क्रिकेट में। जैसे बीच में अम्मा तो लगा था खेल ही रहा था, तो ये रघु जो है बीच में गैप हो गया था इसका, लास्ट पिछले 2 सीजन से ही इन्वॉल्व हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि आपका परिवार बहुत ज्यादा खुश है और आपका परिवार बहुत इन्वॉल्व है, और मैं आप लोगों को 30 सालों से जानता हूँ, क्रिकेट के प्रति आपका रुझान भी बहुत है और आप लोग डेडिकेटेड भी हैं। तो आपके परिवार के बच्चे, आप लोगों को क्या लगता है वो लोग क्रिकेट में कैसा कर पाएंगे आगे जाकर, या उनका क्या रुझान है? जैसा कि हम लोग अभी सरोना में भी मैच करा रहे थे, स्पील कराए थे, तो मतलब छोटे बच्चों में भी लग रहा है कि हाँ भाई हम इस टूर्नामेंट में जाएं और इस टूर्नामेंट से आगे जाएं। दूसरा एक नया प्लेटफॉर्म और उनको मिल रहा है कि CLR में खेल रहे हैं, तो हम CLR के में भी उस टाइप का प्रदर्शन कर सके, उसमें इन्वॉल्व हो, वो उनकी चाहत है। ये हेरिटेज है, इसको तो लोग देख के ही सीखते हैं, जैसे आप लोगों से हमने सीखा, अब हमारे से अपने बच्चे लोग सीखेंगे, और ये कंटिन्यू ये सिलसिला चलते रहेगा। क्योंकि जैसे करण भैया ने बोला कि इंडिया में तो क्रिकेट जो है भगवान के दूसरा रूप होता है, तो ये तो चलते रहेगा। तो आप थे हमारे शिव शक्ति के ऑनर राघवेंद्र जी और शीतल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।